नायला साहिबा, अब सिचुएशन है कि अब कुछ घंटों की ही बात रह गई है, लेकिन अच्छा अब एक खबर ये भी है कि ट्रम्प जो हैं उन्होंने टू बिग टू रिग का एक तो ऐलान लगाया हुआ है। वो अपने सपोर्टर से कह रहे हैं भाई हमें इतना वोट करें कि रिग ना हो। डज दिस मीन कि डोनाल्ड ट्रम्प पहले से ही रिगिंग के इल्जामात लगा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात में? इससे पहले भी वो ये कर चुके हैं। बिल्कुल सही है, वो पहले भी ये कर चुके हैं और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ना जीते तो वो रिगिंग का जो है इल्ज़ाम लगा देंगे हुकूमत पे। पहले भी ये जो इल्ज़ामात थे ये साबित नहीं हुए थे और आप पहले से ही क्यों कह रहे हैं? ऑब्वियसली आपकी कोई एजेंडा है। जहाँ तक अमेरिका के इलेक्शंस के नताइज की बात है और उसके असरात पाकिस्तान पे, मेरा ख़्याल है कि जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो ट्रंप की हो और चाहे वो हैरिस की हो, कुछ चीज़ों पे वो मतलब एक मुत्तफ़िका राय रखते हैं, जो कि इज़राइल के बारे में अभी ज़फ़र हिलाली साहब गुफ्तगू कर रहे थे। माशाल्लाह हमारे बड़े सीनियर और काबिल ऑफिसर हैं और दुरुस्त कह रहे थे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की बात है, उनकी सपोर्ट चेंज नहीं होगी चाहे कोई भी हुकूमत हो। इसी तरह इमिग्रेशन के ऊपर जो उनके तरीक़ाकार है वो भी कोई ज़्यादा बदलेगा नहीं, चाहे जो भी हुकूमत हो। पाकिस्तान के लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इस तरह से पड़ेगा कि अभी जो बाइडन हुकूमत है उसके दौरानिए में पाकिस्तान के साथ रवाबित अच्छे हो रहे थे। एक ग्रीन अम्ब्रेला की बात हो रही थी जिसमें क्लाइमेट चेंज के लिहाज से फंडिंग हो रही थी, फिर डिफेंस के ऊपर हमें असिस्टेंस मिल रही थी और बहुत सी इस तरह की चीज़ें चल रही थी। जबकि ट्रंप साहब क्लाइमेट पे उनका मौक़िफ़ बिल्कुल फ़र्क है, सो वो उस पर ज़्यादा गम नहीं लगाएंगे। तो वी डोंट नो कि वो असिस्टेंस जारी रहेगी या नहीं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि वो जंगों के खिलाफ है। नायला साहिबा ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ट्रंप जीत जाते हैं, तो सिचुएशन तब्दील होती हुई नज़र आएगी हमें। अब नायला साहिबा, हमने ट्रंप को काफ़ी डिस्कस किया। Now let's talk something about कमला हैरिस। कमला ऐसे वक्त में आई कि जिस वक्त जो बाइडन बजाते खुद ज़िद पर अड़े हुए थे कि नहीं जी आई एम फिट फॉर द कैंडिडेचर, और वो खुद हटना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फाइनली उनको हटाया गया और फिर अब डेमोक्रेट्स की जो बागडोर है फिर वो कमला हैरिस ने संभाली ना। एक तो उनके हक़ में जो वुमेन वोट है वो बहुत ज़्यादा गया होगा। देन हमेशा से अमेरिका में हेल्थ केयर और इस पर जंग होती है इलेक्शंस में, लेकिन इस बार जो अबॉर्शन राइट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कमला हैरिस की पर्सनैलिटी को अब तक आपने कैसे जज किया है और उनकी तमाम तर कैंपेन को कैसे रेट करेंगी आप? देखिए, कमला हैरिस जो हैं उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में उन चीज़ों पे फोकस किया है जहाँ पे वो मतलब कॉन्फिडेंट थी कि ट्रंप का वो वीक पॉइंट है। ख़वातीन के जो मौज़ूआत हैं उस पे ट्रंप की पोजीशन कोई ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। इसी तरह अबॉर्शन पे। लेकिन जहाँ तक कमला हैरिस के फॉरेन पॉलिसी की बात है तो उस पे हमें ज़रा मुहतात होकर देखना होगा और मैं ज़फ़र हिलाली साहब से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। मैं तो इस हद तक कहूँगी कि हमें अपना क़िबला काबा सही रखना चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि हम जिस खित्ते में हैं उसमें इस वक्त क्या हालात हैं और क्या। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमें यूएसए के साथ बहुत ज़रूरत है। ना वो हमें बड़ा मतलब डिपेंडेबल एलाई समझते हैं, ना हम उनको इतना डिपेंडेबल एलाई समझते हैं। लेकिन चीन आपका हमेशा से एक टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड है। बिल्कुल। तो हमें मतलब मैं हिलाली साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि कुछ हमारे क्वार्टर्स हैं जो अपने जो है ना इंटरेस्ट की वजह से अमेरिका से चिपकने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगी कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। हमें अमेरिका से बेशक ज़रूरी दोस्ती करनी है और हमें उनकी ज़रूरत भी है, लेकिन हमें अब इस खित्ते में रहते हुए इस खित्ते के अमन के लिए जो मेन पावर्स हैं, जिसमें कि चीन मेजर पावर है, सुपर पावर हो चुका है,
उसके साथ रवाबित को कुर्बान नहीं करना चाहिए। सही, ठीक है नायला साहबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।